जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने जा रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम शुरुआत किए थे अल्फाबेट सीरीज का। साथियों, ये जो टॉपिक है इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग उसके बाद जो भी लेटर सीरीज होती है सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये कहने को बस अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है। आप यकीन मानिए, इसको अगर आप एक बार बना लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो डील कर पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात है, रैंकिंग भी सीख पाएंगे, ठीक। अब तक हमने इसमें यूजुअल यानी कि जब हम ए से जेड की तरफ जाते हैं, ठीक है, ए से कहाँ जाते हैं, जेड की तरफ, उसको पढ़ा, ठीक है, कि सिंपल भाई लेफ्ट टू राइट पोजीशन वाला, उसको क्लियर किया। फिर हमने पढ़ा रिवर्स, यानी कि अगर जेड से ए की तरफ जाते हैं तो रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम खुद ही इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में बदल के ए से जेड की तरफ लाके सॉल्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब कि ए से एम और एन से जेड। तो इसमें हमने पढ़ा कि 13 या 13 से कम आएगा तो हम 1400 माइनस करके निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा सेकेंड हाफ रिवर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा कि भाई ए से एम तो वही रहेगा, ये एन से जेड वाला बदल के जेड से एन लिया जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 14 से अगर बड़ा आ गया, आंसर हमारा 13 से बड़ा आ गया, तो हम 40 से माइनस करके निकालते हैं। अब यहां पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बोथ हाफ रिवर्स का। क्या है, बोथ हाफ रिवर्स का। तो उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर देंगे आप। क्लियर, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखिएगा तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में यानी कि बोथ हाफ रिवर्स कर दिया जाए, तो फिर बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने पांचवा के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वें के दाहिने 5वां के बाएं 11वां, यानी लेफ्ट से 15th नंबर लेटर, और उसके बाद राइट से 5th, और फिर लेफ्ट से 11th लेटर क्या होगा बोला है। और कंडीशन क्या लगाया है कि बोथ हाफ रिवर्स, दोनों ही हाफ रिवर्स हैं। वो दोनों हाफ रिवर्स है, क्या कहने क्या मतलब है कि भाई एम से लेके ए तक आपको लिखना है और जेड से लेके एन तक लिखना है, ठीक है। अब बोलोगे तो मैं एक ही बार में लिख भी दूंगा, ये देखो एम, ठीक है, उल्टा लिखना है ना हम लोग को, सॉरी, उल्टा लिखना है। तो आपको उल्टा लिखना है तो यहां शुरुआत कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ भी रिवर्स है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो ये दोनों बोथ हाफ रिवर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब पहले इसको सॉल्व कर लो। हमेशा एल में आंसर लेके आना, लेफ्ट से हम लोग आंसर करेंगे, इसलिए L15 और R5 ये कितना हो जाएगा, L20 माइनस L11। यहां से ये दोनों को सॉल्व करा मैंने, तो ये आया L20, और यहां से क्या बचा, L11 ले आया। ये जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा L9। यहां पर जो संख्या आ रही है वो आ रही है 9। यहां पर जो संख्या आ रही है वो आ रही है 9, जो कि 13 या 13 से कम है, ठीक है, ना ही 13 है बल्कि 13 से कम है। तो उस केस में हम इसको 14 से माइनस यानी 14 से माइनस कराते हैं, तो 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो ये हो जाएगा L5 में बदल जाएगा, और L5 का जो मान होता है सीधे ऑर्डर में वो होता है E, ठीक है। अब इस सीरीज को देखने की आपको जरूरत नहीं रही। अगर आप इस तरीके से 14 से माइनस करा देते हो तो आप अपना सीधे वाला पैटर्न ए बी सी डी ई आपका आंसर हो जाएगा। बोथ हाफ रिवर्स का एक क्वेश्चन हो गया। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि बोथ हाफ रिवर्स का दूसरा क्वेश्चन, कि दोनों अर्धांश के अक्षरों को फिर से बोला है। जब भी ऐसा बोले यानी बोथ हाफ रिवर्स उलट कर लिख दिया गया है, तो दाहिने से 17वां यानी R17 के दाहिने से 10वां यानी R10 माइनस बाएं से 12वां यानी L12, ठीक है। राइट साइड से 17th, राइट साइड से 10th और लेफ्ट से 12th। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R7 माइनस L12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R19। कभी भी लेफ्ट में आंसर लेके आना है तो ये R19 को आप L8 लिख सकते हो, और चूंकि ये L8 आ गया, ध्यान से समझना, अब ये 8 है, 8 मतलब 13 या 13 से कम है, तो माइनस कराओगे जब 14 से, 14 माइनस 8 आ जाएगा 6, तो ये बदलेगा किस में, L6 में, और L6 का मान क्या होगा, F होगा। तो जब दोनों ही रिवर्स हों उस केस में इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया सभी लोगों को, इस तरीके से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोथ हाफ रिवर्स हैं फिर से, और बोला है क्या बोला है, फास्ट बनाते हैं, दाहिने से 25वां यानी R25, दाहिने से 23वां R23 माइनस बाएं से 19वां यानी L19। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, R2 माइनस L19 आएगा, ये आ जाएगा R21 और R21 को मैं लिखूंगा L6। अब ये 6 है तो 6 जो है वो 13 से कम है, तो 13 से कम है तो आप क्या करेंगे, माइनस कराएंगे 14 से, 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये L8, और L8 का मान होता है H, तो वो आंसर वो अल्फाबेट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। आया समझ में सब लोगों को? बोथ हाफ रिवर्स, अगर दोनों ही हाफ को रिवर्स कर दिया है तो किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ठीक, अपने शब्दों में बेहतरीन तरीके से लिख के बनाना बालक, ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब देखो, अब आ गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या होता है, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक पहला कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, ये पूछेगा, और एक पूछेगा कि ठीक बीचों बीच, मतलब दो अक्षर हैं, बाएं से फलनवा और दाएं से इतना, उन दोनों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर है। इसमें बताना है नंबर्स कि कितने अक्षर हैं, इसमें बताना है अक्षर कि कौन सा वाला अक्षर होगा। देखो कितने अक्षर हैं में 3 कंडीशंस आते हैं। एक आता है कि अगर लेफ्ट, ठीक है, एक पोजीशन लेफ्ट दिया रहा है और एक पोजीशन क्या दिया रहा है आपको, राइट से, एक पोजीशन बाएं से और एक पोजीशन दाएं से, पूछेगा कितने अक्षर। एक इसमें यह होता है कि भाई लेफ्ट से दिया रहा है और दूसरा भी लेफ्ट से दिया रहा है कि भाई इसका जो स्थान है बाएं से 20वां है और फिर इसी का स्थान बाएं से 25वां है, तो फिर कितना है। तो देखो लेफ्ट राइट वाले में अलग ट्रिक लगेगा, इस वाले में अलग लगेगा। क्लियर? या राइट टू राइट है तो अलग लगेगा। क्या क्यों अलग लगेगा वो मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ले आते हैं बोर्ड पे और उसके बाद क्लियर करता हूं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां और दाहिने से 6वां अक्षर, वो दाहिने है, ठीक है, तो बाएं से 5वां और दाहिने से 6वां अक्षर के बीच कितने अक्षर बोला है, कौन सा अक्षर नहीं बोला है, कितने अक्षर होंगे। तो देखो आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा L11, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बालक, 5 और 6 11, ठीक है, क्या आया 11। अब जब भी ये दो है तो इन दोनों का ना सम निकाला जाएगा। सम निकाला हमने जब भी लेफ्ट टू राइट, एक पोजीशन लेफ्ट से दिया रहा है एक पोजीशन राइट से दिया रहा है, तो आप पहले सम निकालोगे। एक पोजीशन बाएं से और एक पोजीशन दाएं से दिया रहा है तो आप योग निकालोगे। तो जो योग आया हमारा वो कितना है इस क्वेश्चन के लिए, वो इस क्वेश्चन के लिए आया 11। कंडीशन क्या है, कंडीशन यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने की जो शर्त है, ठीक है। अब ये अलग से ट्रिक नहीं बना है, थोड़ा भी सेंस लगाओगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा होगा कि अगर जो सम है या तो 26 आ जाए या तो 27 आ जाए या तो 28 आए, तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे, ठीक है। अगर योग जैसे अभी तो फिलहाल 11 आया है, ठीक है, लेकिन अगर योग 26, 27, 28 आता तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होता है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या बचता है कि भाई 26 से कम है, योग क्या हो 26 से कम है या 28 से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर कंडीशन नंबर 1 यदि योग इस केस में 26 से कम आए, यही ना पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, तो 26 से घटा देंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा, यदि योग 28 से ज्यादा आए तो योग -28 करेंगे। तो जो भी योग आएगा वो 28 से बड़ा है तो 28 को उसमें से घटाया जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कितने अक्षर हैं। अब यहां पर जो योग है वो कितना है 11। 11 क्या है, 26 से कम है, तो 26 से कम है तो 26 - 11 कीजिए, 26 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 15। तो कितने अक्षर होंगे, तो 15 अक्षर होंगे। आंसर क्या आ गया 15 लेटर्स होंगे। कितने 15। मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं, ये पूरा पहले आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ही, ठीक। L से 5वां और राइट से 6वां,
देखो मैं ABCD अगर लिखूं एकदम फास्ट, ABCDEFGHI JKLMNOPQRFTUVWXYZ। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। लेफ्ट से पांचवा, ये लेफ्ट साइड होता है हमेशा, जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा और जो आपका राइट है वो राइट रहता है। ठीक है, लेफ्ट से पांचवा, बाएं से पांचवा, एक ई आया, राइट से छठवा 1 2 3 4 5 6 यू आया। इनके बीच में कितने अक्षर है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया कि नहीं, 15 लेटर्स। अब ये एक तरीका तो ये था कि अब इस तरीके से लिख के बना के और टिक मारते, या एक तरीका बेहतरीन था कि 5 और 6 कितना आया 11, 11 को 26 में से माइनस कराया कितना आ गया 15। बनाना पड़ा क्या, गलती हुआ क्या, नहीं, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो भाई अभी तो R6 बोला है तो आप इस तरीके से बना दिए, R17 R18 दे देता, कुछ भी कर सकता था वो, तब फिर दिक्कत होता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाएं से 12वां और दाहिने से 22वां अक्षर, बाएं से 12वां और दाहिने यानी राइट से 22 के बीच कितने अक्षर होंगे बोला है। तो 22 और 12 कितना हो जाएगा जी, 34। अब 34 आया, जो योग है वो 34 आया, ना ही 26 आया, ना ही 27 आया, ना ही 28 आया। अगर ये होते तो एक भी अक्षर नहीं होता, ना 26 से कम आया, बल्कि इस बार क्या आ गया 28 से ज्यादा। तो जब भी 28 से ज्यादा 28 से ज्यादा है तो जो भी योग आया है उसमें से आप 28 को माइनस करोगे, उसमें से 28 को माइनस कराओगे तो क्या आएगा 6। इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा आंसर, 6 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे, 6 अक्षर होंगे। क्लियर हुआ सब लोग को, एकदम ईजी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से बाएं और दाएं वाला ही आ गया, एक भी लेफ्ट वाला नहीं है क्या। देखो इसको यहां पर ना मैं चेंज कर देता हूं अपने से, ठीक है। आप इसको बना लेना, R8 और 16 है, मैं इसको यहां पर मैं फिर से इसको बाएं से ही ले लेता हूं। बाएं से 16वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अभी तक हम बना रहे थे कि भाई एक लेफ्ट लेते थे और एक पोजीशन राइट का रहता था। अभी मैं बोल रहा हूं कि दोनों पोजीशन आप लेफ्ट से लो। कहां से लो, दोनों पोजीशन आप लेफ्ट से लो, कि बाएं से 8वां और बाएं से ही 16वां, बाएं से ही 8वां और बाएं से ही 16वां, तो उसमें क्या होगा। क्लियर, तो ध्यान देना कि जब लेफ्ट और राइट था तब हम वो वाला ट्रिक लगाते थे 26 27 28, या तो 26 से कम या 28 से ज्यादा। 28 से ज्यादा तो उस संख्या में से 28 को माइनस करा देते थे, और अगर 26 से कम है तो 26 में से उसको माइनस कराते थे, योग को माइनस कराते थे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि बाएं से 8वां और बाएं से 16वां, कोई भी एक तरीका नहीं छोड़ना, एक जगह आप लोग को कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा जहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, या हम परेशान हो एग्जाम में। बाएं से 8वां, बाएं से ही 16वां, तब इस केस में अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट है तो दोनों पोजीशन को लिखो और एक और माइनस करा दो, बस एक लास्ट में माइनस करा देना, दोनों के पोजीशंस को लिखना और एक माइनस कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे कैसे देखो, मतलब जो इसमें से जो बड़ा होगा, यानी कि पोजीशन में एक बड़ा एक छोटा तो हो गई ना, तो बिगर माइनस स्मॉलर और एक और माइनस करा देना, बस एक एक्स्ट्रा माइनस करा देना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन देखो, बाएं से 8वां और बाएं से 16वां, यानी कि L8 माइनस L16, और साथ में क्या कराना है आपको, एक माइनस कराना है, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है 16, तो 16 माइनस 8 माइनस 1, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 1 गया 7। कितने अक्षर होंगे उनके बीच में, 7 अक्षर होंगे। समझ में आया, कितने अक्षर होंगे, 7 अक्षर। और इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना था, काम खत्म हो जाता। देखो ध्यान से कि इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सर ने कहा है कि इसे बाएं से पढ़ना है, ठीक है। बाएं से 8वां और बाएं से 16वां, तो जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे, 16 बाएं से, ये भी बाएं बाएं बाएं, लेफ्ट बोल दिया, 16 में से 8 घटाया कितना है 8, 8 में से 1 घटा दिया। ये आप रैंकिंग में सीखोगे, क्रम परीक्षण जब पढ़ोगे उसमें भी सीखोगे, और मैं आपको यहां भी सिखा रहा हूं। बट वही है ना कि कोई उतना मेहनत करना ही नहीं चाहता है, किसी एक चैप्टर को बेसिक पकड़ के इतना मेहनत कर दो कि बात ही खत्म हो जाए। बाएं से 8वां और बाएं से 16वां, तो 16 में से 8 घटाया 8, 8 में से एक और घटा दिया, यानी कि 7 अक्षर। नहीं विश्वास है तो हम बना के देख लेते हैं। देखो भाई ABCDEFGHIJKLM, ध्यान से समझना बात को। 8वां अक्षर बाएं से, 8वां अक्षर होता है H, कौन होता है H, ठीक। उसके बाद
NOPQRSTUVWXYZ और बाएं से 16वां अक्षर होता है P। कौन होता है? P। और देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, टोटल कितने अक्षर आए? 7 लेटर्स आए कि नहीं आए? तो इस तरीके से लिख के बनाना नहीं है एग्जाम में, हमको ट्रिक को फॉलो करना है। 16 में से 8 घटाओ, उसमें से 1 घटाओ, यानी कि 7 अक्षर, बात खत्म। क्लियर? तो ये हमारा तरीका होना चाहिए। अब चलो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अक्षर होगा। मैंने बोला ना मिडिल टर्म वाले में एक तो बोलेगा कितने अक्षर हैं, बाएं दाएं से पूछा और बाएं बाएं से पूछा, तो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब सीखेंगे कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, निकालना सीखेंगे। कौन सा अक्षर निकालने के लिए आपको पोजीशन लेफ्ट और आपको पोजीशन राइट से दिया रहेगा। इस राइट से पोजीशन को आपको बदल देना है, किसमें? लेफ्ट वाले पोजीशन में। किसमें बदलोगे? लेफ्ट वाले पोजीशन में बदलना रहेगा, ठीक है। और यहां पर लेफ्ट रहेगा, माइनस रहेगा। हमेशा जब भी लेफ्ट लेफ्ट आता है आप घटा देते हो, यहां घटाना मत, यहां दोनों पोजीशंस को जोड़ देना और 2 से भाग देना। हमको 2 से भाग देना पड़ रहा है क्योंकि हमको बीच की स्थिति निकालनी है, इसलिए हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा अक्षर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बाएं से 17वां और दाहिने से 24वां, इसको 24वां करिएगा, ठीक है। बाएं से 17वां और दाहिने से 24वां अक्षर, तो उनके ठीक बीचों बीच, उनके ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा बोला है। बाएं से 17वां और दाहिने से 24वां, तो उनके ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान देना, ये तो लेफ्ट है ही, इसको हमको बदलना पड़ेगा, इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम 27 से माइनस कराते हैं। 27 माइनस 24 यानी L3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L3 आ जाएगा। अब ध्यान दो आगे कि मैंने आपको सिखाया ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों को जोड़ दोगे तो 17 धन 3/2 यानी कि 20/2 क्या आ जाएगा? 10। कहां से? लेफ्ट साइड से 10। क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड से 10। और लेफ्ट साइड से 10 का मान क्या हो जाता है जी? तो जे होता है, जे से ज्योति, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़िया। तो ये इस तरीके से कौन सा अक्षर होगा भी सीख लिया, कितने अक्षर होगा सीख लिया। हमने बोथ रिवर्स देख लिया, हमने सेकंड हाफ रिवर्स देख लिया, हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स देख लिया, हमने रिवर्स देख लिया, हमने यूजुअल भी देख लिया। अगर कोई बच्चा इतना बना ले जाता है, ठीक है, तो समझो कि उसका रीजनिंग जो है बहुत एक अलग लेवल का तैयार हो रहा है। और पहले ही चैप्टर, जबकि मैं आपको लग रहा हूँ केवल ABCD से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी तो उसमें ट्रिक बचे हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन आना बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज डालना बचा हुआ है। तो एक बार अगर रीजनिंग खत्म करते हो मेरे साथ, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम बैठो, इवन बैंकिंग में भी बैठ जाओगे, तो आपके क्वेश्चंस वहां गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप किसी से भी रीजनिंग पढ़ो और प्रेमजीत सिंह की रीजनिंग पढ़ो, तो उसमें आसमान जमीन का फर्क आएगा ही आएगा, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।